इस कहानी का नाम है पीछे का साया। रात के 11 बज चुके थे। बेंगलुरु की उस पुरानी हवेली में सन्नाटा पसर गया था, जो शहर के बाहरी इलाके में जंगल के किनारे खड़ी थी। ऋषि और उसकी पत्नी आर्या ने हाल ही में इसे खरीदा था। नई नौकरी के सिलसिले में वे यहाँ शिफ्ट हुए थे। हवेली सस्ती मिली थी क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन ऋषि को यह सब अंधविश्वास लगता था। आर्या थोड़ी डरपोक थी, पर ऋषि के भरोसे पर चुप रही। पहली रात ही कुछ गड़बड़ हुई। ऋषि सो रहा था, आर्या जागी हुई थी। उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई साया हिल रहा है। ऋषि उठो, उसने धीरे से कहा। ऋषि हंस पड़ा। सपना देख रही हो, सो जाओ। लेकिन आर्या की नींद उड़ी रही। सुबह होते ही उसने हवेली के पुराने माली रामू से पूछा। रामू ने आंखें फाड़ ली। मालकिन, ये हवेली 50 साल पुरानी है। यहाँ एक औरत मर गई थी। नाम था राधा। उसके पति ने उसे मार डाला था। उसके बाद से उसका भूत भटकता है। ऋषि ने रामू को डांटा, बकवास मत करो। लेकिन आर्या डर गई। शाम को वे दोनों हवेली के आंगन में बैठे थे। अचानक आर्या को एक ठंडी हवा का झोंका लगा। सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, तू मेरा है। ऋषि ने टॉर्च से देखा, कुछ नहीं था। आर्या रोने लगी। रात में फिर वही साया। इस बार आर्या को सपना आया। एक औरत लाल साड़ी में, चेहरा पीला, आंखें खाली। वो कह रही थी, मुझे छोड़कर मत जाना। तूने वादा किया था। अगले दिन ऋषि ने डॉक्टर को बुलाया। आर्या को नींद की गोलियां दी, लेकिन सपने रुकते नहीं। आर्या ने बताया, वो औरत मुझे बुला रही है। कह रही है कि पिछले जन्म में हम पति पत्नी थे। मैंने उसे धोखा दिया। ऋषि हंस दिया। पिछला जन्म, ये सब फिल्मी बातें हैं। लेकिन खुद ऋषि को भी रात में कुछ महसूस होने लगा। उसे सपने में एक पुरानी कोठरी दिखी, जहां एक चाबी लटक रही थी। औरत की आवाज गूंज रही थी, चाबी ढूंढो, सच पता चलेगा। तीसरे दिन आर्या बीमार पड़ गई। बुखार चढ़ आया। ऋषि ने हवेली के पुराने कागजात खंगाले। एक पुराना डायरी मिला, जो राधा का था। उसमें लिखा था, मेरा पति मुझे छोड़ गया, दूसरे जन्म में मिलेंगे, लेकिन याद रखना। ऋषि को झुरझुरी लगी। आर्या ने कहा, ऋषि, वो औरत राधा नहीं, किसी और की तरह लगती है। वो तुम्हें बुला रही है। ऋषि ने नजरअंदाज किया, लेकिन रात को वो सपना आया। वो खुद को देख रहा था, पुराने कपड़ों में, एक गांव में। उसके पास एक औरत थी, आर्या जैसी। वो कह रही थी, ऋषि, मुझे मत छोड़ो। अचानक एक औरत आई, लाल साड़ी वाली, और चीख पड़ी, वो मेरा है। सुबह ऋषि की आंखें खुली तो उसके गले में एक पुराना लॉकेट था। आर्या ने पहचाना, ये तो वही लॉकेट है जो सपने में दिखा। वे दोनों डर गए। रामू ने बताया, हवेली के तहखाने में एक पुरानी कोठरी है। वहाँ चाबी है, लेकिन कोई नहीं जाता। ऋषि ने फैसला किया, देखना पड़ेगा। शाम को वे तहखाने गए। अंधेरा था, मकड़ी के जाले, कोठरी का ताला जंग लगा था। लॉकेट में चाबी थी, ताला खुला। अंदर एक तस्वीर पुराने जमाने की, एक आदमी और दो औरतें। आदमी ऋषि जैसा, एक औरत आर्या जैसी, दूसरी लाल साड़ी वाली। नीचे एक डायरी। पढ़ा, मैं राधा हूँ, पिछले जन्म में मेरा पति ऋषि जैसा मुझे छोड़कर आर्या जैसी के साथ चला गया। मैंने खुदकुशी कर ली, लेकिन जन्म जन्मांतर बदला लूंगी। ऋषि स्तब्ध। आर्या चीखी, ये सच है? अचानक हवा तेज हो गई। लाल साड़ी वाली भूतनी प्रकट हुई। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, अब साथ आओ। उसकी आंखें लाल, नाखून लंबे। ऋषि ने आर्या को पीछे धकेला। भूतनी ने आर्या की गर्दन पकड़ ली। आर्या का चेहरा नीला पड़ने लगा। ऋषि चिल्लाया, माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, ये पिछले जन्म की गलती है। भूतनी हंसी, गलती? तुमने वादा तोड़ा। ऋषि ने डायरी फाड़ दी। अब तेरा राज खत्म। भूतनी चीखी,
धुआं बन गई, लेकिन आर्या गिर पड़ी। ऋषि ने उसे उठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा शॉक से कोमा में है। ऋषि रोया। रात को अस्पताल में फिर सपना आया। भूतनी बोली, ये खत्म नहीं हुआ, अब मेरा रूप देखो। पिछले जन्म में वो मेरी बहन थी जिसने मुझे धोखा दिया। ऋषि जागा, उसे याद आया सपनों में आर्या की आंखें कभी कभी भूतनी जैसी लगती थी। अगले दिन तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने हवेली जलाई, मंत्र पढ़े। आर्या को होश आया, लेकिन ऋषि को शक था। एक रात आर्या ने कहा, ऋषि मुझे वो याद आ रही है। पिछले जन्म में मैं राधा की बहन थी, तो हम दोनों से प्यार करता था, लेकिन मुझे चुना। राधा मरी, अब वह मुझ में आ गई। ऋषि पीछे हटा। आर्या की आंखें लाल हो गई। तू मेरा है, वो झपटी। ऋषि भागा, हवेली के बाहर कार में बैठा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। पीछे आर्या आ रही थी, हंसते हुए। पीछे का साया कभी नहीं छोड़ता। ऋषि चीखा। सुबह रामू ने देखा, कार खाली, ऋषि गायब। आर्या हवेली में अकेली मुस्कुराती हुई। अब हम साथ हैं, पिछले जन्म की तरह। लेकिन सच्चाई ये थी कि आर्या ही राधा का भूत थी। पिछले जन्म में ऋषि ने राधा को धोखा दिया था। इस जन्म में भूत ने आर्या के शरीर में प्रवेश कर लिया। ऋषि का शव जंगल में मिला, गर्दन पर नाखून के निशान। हवेली आज भी खाली पड़ी है। रात को कोई सुनता है दो आवाजें, तू मेरा है हमेशा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।